हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। 5 अगस्त 2025 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, जिसका नाम पवित्रोपन्ना एकादशी है और पुत्रदा एकादशी भी है। शास्त्र और धर्म ग्रंथों के अनुसार पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि यदि कोई निसंतान व्यक्ति इस व्रत को विधि और नियम पूर्वक करता है तो उसे संतान की भी प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। अगर आप स्वस्थ हैं तब आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, अगर नहीं तो फलाहारी और जलीय व्रत कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी करने से संतान संबंधी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस व्रत की कथा पठन और श्रवण मात्र से ही मनुष्यों के सभी पापों का नाश होता है। तो आइए अब हम सब पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है। राज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने कामिका एकादशी व्रत कथा का श्रवण किया। अब कृपा करके मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में, उसकी महिमा और व्रत की कथा का वर्णन करें। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा और कथा का वर्णन करता हूँ। द्वापर युग में महिष्मति नाम की एक नगरी थी और इस नगर में महीजीत नाम का राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र जैसा ख्याल रखते थे, अपने राज्य को अपने परिवार जैसा पालन करते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और धर्म पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, परंतु उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। संतान सुख पाने के लिए उन्होंने कई प्रयत्न किए, लेकिन राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। तब राजा ने अपने मंत्रियों को और प्रजा के कुछ लोगों को बुलाकर उन सब के साथ इस पर विचार विमर्श किए। राजा ने कहा, मैं आप सबके लिए अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करता हूँ, फिर भी मुझे संतान नहीं है। यह दुख कैसे हुआ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और कुछ उपाय सुझाएं। तब उन मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि हे राजन, आप इस विषय में लोमेश ऋषि से सुझाव लीजिए, वे अवश्य ही इस समस्या का समाधान का निवारण करेंगे। तब सब मिलकर लोमेश ऋषि के आश्रम में जाते हैं और उनको राजा की समस्या का वर्णन करते हैं। तब लोमेश ऋषि ने कहा, राजा को पूर्व जन्म का एक पाप लगा है, जिसके कारण इस जन्म में वह इस कष्ट को भोग रहा है। राजा के पूर्व जन्म की बात है। वह पिछले जन्म में एक साधारण व्यापारी था और व्यापार के सिलसिले में श्रावण मास की एकादशी को वह यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान वह कुछ भी अन्न और जल ग्रहण नहीं कर पाया और वह भूख प्यास से तड़पता हुआ एकादशी व्रत को अनजाने में ही कर लिया। और उसके उपरांत द्वादशी के दिन जब वह यात्रा कर रहा था, तब उसे एक नदी दिखाई पड़ी और उस नदी में एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पी रही थी। तभी वह व्यापारी वहां पर आया और उस गाय को पानी पीने नहीं दिया और वह खुद पानी पीने लग गया, जिसके कारण उस गाय ने राजा को श्राप दिया और जिसके कारण राजा इस जन्म में निसंतान रहे। अतः अनजाने में ही एकादशी व्रत को करने के कारण वे इस जन्म में राजा बने और द्वादशी के दिन जो उनसे अपराध बना था, उसके दंड स्वरूप वे इस जन्म में निसंतान हैं। अतः यदि राजा और राजा की पत्नी पुत्रदा एकादशी की श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, इस एकादशी का व्रत रखें और श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से ही पूर्वक विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना करें, भी इस श्राप से उनको मुक्ति मिल जाएगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी। और मंत्रियों ने लोमेश ऋषि से आज्ञा लेकर प्रणाम कर कर वहाँ से चल दिए और महल पहुंचकर राजा को ये सारी बातें बतलाई। यह सब सुनकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उनके साथ उनकी प्रजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत का संकल्प किया
और व्रत का पुण्य प्रताप अपने राजा और रानी को समर्पित किया, जिसके फलस्वरूप राजा और रानी को संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे सभी पापों से और पुराने जन्म के श्राप से भी मुक्त हो गए। और तभी से इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत रखने से और इस व्रत की कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्ति दिलाती है। इस व्रत को करने से संतान को दीर्घायु और सुखमय जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह थी इस व्रत के करने का महत्व। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 4 अगस्त 2025 को 11:41 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 अगस्त 2025 को 1:12 पर। अतः उदया तिथि के अनुसार इस बार एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक पारण का समय रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:08 पर रहेगा। एकादशी व्रत को करने के लिए एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर घर के मंदिर में भगवान के समक्ष खड़े होकर हाथ में गंगा जल पुष्प लेकर एकादशी व्रत को करने का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उनका अभिषेक करके उन पर पुष्प, फल, नैवेद्य आदि से भोग लगाना चाहिए। धूप बत्ती दिखाना चाहिए और फिर घी के दीपक से उनकी आरती करनी चाहिए और हरे कृष्णा महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। व्रत के दिन भगवान नाम का भी अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तोत्रम, हरि स्तोत्रम, राधा कृपा कटाक्ष, भगवत गीता और भगवत महापुराण जैसे ग्रंथ और शास्त्र का पठन और श्रवण भी करना चाहिए। और संध्या के समय में घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के समक्ष घी का दीपक अर्पण करना चाहिए और तुलसी जी के समक्ष भी घी का दीपक अर्पण करना चाहिए। फिर दूसरे दिन प्रातः समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से पवित्र होकर भगवान की पूजा अर्चना करके निर्धारित पारण के समय में घर पर किसी भी ब्राह्मण या वैष्णव को अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी दान दक्षिणा देकर अपना व्रत को संपन्न कर सकते हैं और पारण के लिए कुछ भी अन्न का प्रसाद लेकर अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो यह थी पवित्रोपन्ना एकादशी या पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा। चाहे आपको कथा अच्छी लगी होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द ही किसी और कथा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।